इतिहास में बहुत कम ऐसे संस्थान हुए हैं जिनके नष्ट होने से पूरी दुनिया का ज्ञान प्रभावित हुआ हो। भारत की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा ही एक संस्थान था। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह वह स्थान था जहां एशिया की बौद्धिक दिशा तय होती थी। आज इसके खंडहर बचे हैं, लेकिन इसके सवाल अब भी जिंदा हैं। नालंदा कैसे बना और फिर कैसे समाप्त हुआ? यही हम इस वीडियो में कहानी या अफवाह पर नहीं, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। नालंदा कोई मंदिर नहीं था, न ही केवल एक बौद्ध मठ। यह एक संगठित, आवासीय और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। 5वीं शताब्दी के आसपास यह संस्थान पूर्ण रूप से विकसित हुआ। यहाँ हजारों छात्र रहते थे, पढ़ते थे और वर्षों तक अध्ययन करते थे। शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। भोजन, आवास और पढ़ाई सब कुछ राज्य और दान से चलता था। नालंदा में केवल बौद्ध धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता था। यहाँ विषय थे दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर विद्वानों द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाती थी। कई विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि बहुत से छात्र प्रवेश द्वार से ही लौट जाते थे। नालंदा की पहचान उसकी विशाल पुस्तकालय प्रणाली थी। यह एक इमारत नहीं, बल्कि कई भवनों का समूह था। इनमें धार्मिक ग्रंथ, दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े पांडुलिपियां थीं। आज यह कहना मुश्किल है कि कितने ग्रंथ थे, लेकिन इतना तय है, यह प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान संग्रहों में से एक था। 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। राज्य कमजोर हो रहे थे, आर्थिक सहायता घट रही थी और सुरक्षा पहले जैसी नहीं रही। नालंदा जैसा संस्थान, जो पूरी तरह संरक्षण पर निर्भर था, धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। यही वह समय था जब बाहरी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। इतिहास में नालंदा के विनाश को एक आक्रमण से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय पर हमला हुआ, इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, शिक्षा व्यवस्था टूट गई और पुस्तकालय को नुकसान पहुंचा। लेकिन इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में हुआ। ज्यादातर शोध बताते हैं यह एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। कई लोकप्रिय कहानियों में कहा जाता है कि लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही, लेकिन इसके प्रत्यक्ष समकालीन प्रमाण सीमित हैं। इतिहास में सच अक्सर न तो पूरी तरह काला होता है और न ही पूरी तरह सफेद। नालंदा का अंत अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन एक जटिल ऐतिहासिक घटना था। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक संस्था नहीं था, वह इस बात का प्रमाण था कि भारत कभी ज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है, और उसका पतन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा और ज्ञान हमेशा संरक्षण मांगते हैं। इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम वही गलतियां दोबारा न दोहराएं। नालंदा नष्ट हुआ, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। कमेंट में बताएं, क्या हम आज अपने ज्ञान और शिक्षा को उतनी ही गंभीरता से सुरक्षित रख पा रहे हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो YouTube चैनल लोकेश AI वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।